नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इनइक्वालिटीज़, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 156 टू 165 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसमें टाइम लिमिट आपका ज़्यादा होता है। बिकॉज रीज़न इज़ दैट ये जो क्वेश्चंस है ये टाइम कंज्यूमिंग है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है और ये टोटली नई पैटर्न है। अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशंस में जो अपडेट आया है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में कुछ थोड़ा सा नया है, बाकी तो एज यूजुअल लॉजिक तो वही रहेंगे, बेसिक फंडामेंटल वही रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 156 टू 165 के, अब हम जो डायरेक्शंस है वो सॉल्व करते हैं। उसके जो क्वेश्चंस का जो मतलब है वो हम डिनोट करेंगे और यहाँ पर हम आंसर करेंगे क्वेश्चंस को। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। लेट्स सी द डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। द सिंबल परसेंटेज एट द रेट हैश डॉलर एंड स्टार आर यूज विथ द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। p हैश q मीन्स p इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू q। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। अब यहाँ पर हैश का मतलब क्या बनेगा? हैश का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू, तो क्या बनेगा? ग्रेटर देन बना। उसी प्रकार स्टार का मतलब क्या बना? स्टार का मतलब बना p इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, तो इसका मतलब बना लेस देन। डॉलर का मतलब क्या है? p इज नॉट ग्रेटर देन q, तो नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या बना? लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, ये मैंने सभी चीज़ अर्लियर लेक्चर्स में डिस्कस की है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके उनके लेक्चर्स प्रॉपरली देख ले। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में क्या है? p इज़ अ नॉट स्मॉलर देन, तो क्या बना? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। एंड p एट द रेट का मतलब क्या बनेगा? अब एक ही बचा है, एट द रेट में बताओ कौन सा है? इक्वल्स टू, जस्ट सिंपल है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन जो है, हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कोडिंग की, डिकोडिंग की, तो वो हमने यहाँ पर फॉलो करके हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसकी डिकोड अच्छी तरीके से हमने कर दिया है। बढ़ते आगे। इन each of the following question mark answer according to above symbol and their meaning। क्वेश्चन नंबर 156। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। देखिए डायरेक्शंस, जो क्वेश्चंस की जो डायरेक्शंस है ना, वो ज़रा ध्यान से समझना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब इंस्ट्रक्शन क्या है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक क्या बोला है? डज नॉट मेक बोला है कि नहीं बनाएगा। ए हैश सी, ए हैश का मतलब क्या है? ए इज ग्रेटर देन सी। और बोला है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, डी डॉलर एफ का मतलब क्या है? यहाँ पर डी इज अ लेस देन और इक्वल टू एफ। डेफिनेटली नॉट ट्रू, मीन्स डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए, मीन्स दो में से कोई एक गलत होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में जो हमें दिया है, ऑप्शन ए में जो दिया है वो क्या दिया है? ए परसेंटेज, ए इज अ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हैश, b इज अ ग्रेटर देन c। ठीक है, c एट द रेट, c इक्वल्स टू डी डॉलर का मतलब क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू क्या है? e। एंड e डॉलर f, e इज अ लेस देन इक्वल्स टू f। तो देखते हैं अब a ग्रेटर देन c, ये डेफिनेटली बन रहा है। हमें क्या है? डेफिनेटली नॉट ट्रू होना चाहिए, मीन्स ये डेफिनेटली गलत ही होना चाहिए। d लेस देन और इक्वल्स टू f, देखिए ये भी सही हो रहा है, यानी कि यहाँ पर दोनों सही हो रहे हैं। तो देखिए आप गलती से ऑप्शन ए मत मार्क कर देना। यहाँ पर हमें क्या बोला है? डेफिनेटली नॉट ट्रू, यानी कि डेफिनेटली हमें दो में से कोई एक फॉल्स चाहिए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी को चलो हम डिकोड करते हैं। ऑप्शन बी, ए हैश का मतलब है क्या है? ए इज अ ग्रेटर देन बी एट द रेट, बी इक्वल्स टू सी डॉलर, सी इज अ लेस देन और इक्वल्स टू डी डॉलर, डी इज अ लेस देन और इक्वल्स टू क्या है? ई। एंड ई एट द रेट एफ, ई इक्वल्स टू एफ। ठीक है, तो देखिए डी लेस देन इक्वल्स टू एफ हो ही रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो रहा है। देखिए ये यहाँ पर जो है डी लेस देन इक्वल्स टू एफ, यानी कि मीन्स ये सही हो रहा है, मीन्स ये तो गलत ही हो गया ना। हमें क्या बोला है? डेफिनेटली नॉट ट्रू।
और उसी तरीके से हमें क्या बोला है, ए ग्रेटर देन सी। देखिए वो यहाँ पर भी हो रहा है, दिखाई दे रहा है। देखिए आप यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू मत कर देना, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ए ग्रेटर देन सी ही बनेगा, बिकॉज बी एंड सी की वैल्यू क्या है, सेम है। बी और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सेम है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब हम ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ए परसेंटेज, ए इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी हैश, बी हैश का मतलब क्या है, बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है। सी एट द रेट, सी इक्वल टू डी है, डी डॉलर, डी इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू ई है, एंड ई इज अ लेस देन एफ है। तो ए ग्रेटर देन सी, देखिए ए ग्रेटर देन सी सही हो रहा है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। और अब हम ऑप्शन जो है डी लेस देन और इक्वल टू एफ, ये देख चेक करते ये है या नहीं है। देखिए क्या बन रहा है, डी एंड एफ में क्या है, ऑपोजिट साइन बन रही है। देखिए डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई लेस देन एफ, तो ये हो सकता है। हम इसको डेफिनेटली नॉट ट्रू भी नहीं बोल सकते एंड डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेफिनेटली नॉट ट्रू है, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर ये वाला नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन सी बनेगा। देखिए ऑप्शन सी बनने का रीज़न क्या है, हमें क्या बोला है, ए ग्रेटर देन सी और डी लेस देन और इक्वल टू एफ, इन दो में से कोई एक यहाँ पर और दिया, इसलिए दो में से कोई एक डेफिनेटली नॉट ट्रू होना चाहिए, ठीक है। नॉट ट्रू यानी कि ये तो डेफिनेटली नॉट ट्रू ही हो रहा है, तो इसलिए हमें ऑप्शन सी हमारा आंसर हो रहा है। अगर यहाँ पर हमारा एंड होता, अगर सोच लो यहाँ पर अगर और की जगह पर एंड होता, तो हम ऑप्शन सी भी हम आंसर नहीं देते, बिकॉज एंड का मतलब क्या होता है, दोनों गलत होना, और का मतलब क्या हुआ, दो में से कोई एक गलत होना। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ये और एंड के केस में। देखिए मैं वंस अगेन और एंड का केस यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको और में क्या है, अगर ये हमें पहला और दूसरा दिया है तो दो में से कोई एक हमारा सही होना चाहिए अगर बोला है तो, या तो दो में से कोई एक गलत होना चाहिए। डेफिनेटली नॉट बोला है तो डेफिनेटली नॉट होना चाहिए, ठीक है। दोनों रहेंगे तो भी चलेगा, बट इसमें क्या होगा कि या तो ये या तो ये, ठीक है। और अगर एंड दिया है तो एंड का मतलब क्या होता है कि पहला और दूसरा जो भी है वो दोनों कंपलसरी सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। अगर यहाँ पर डेफिनेटली नॉट ट्रू दिया है, यहाँ पर एंड यूज़ किया है, तो दोनों डेफिनेटली गलत होने चाहिए, और अगर डेफिनेटली ट्रू बोला है तो दोनों कंपलसरी सही होने चाहिए। ये इसका लॉजिक है। तो जस्ट सिंपल है। होप्स आपको क्लियर है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज मैंने ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डीपली लिया है। ऑलमोस्ट हमारा देखिए ऑलमोस्ट लगभग 6 मिनट का हमारा एक्सप्लेनेशन चला गया इस क्वेश्चन में। मैंने इतना डीपली लिया है। ये डीपली मैंने इसलिए लिया है बिकॉज अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तब उसमें हमें इसी तरीके से जो है वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। अब देखो क्वेश्चन नंबर 157 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स $C। अब $C का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, $C, C इज अ लेस देन और इक्वल टू E, और B परसेंटेज B इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू E, डेफिनेटली ट्रू। तो डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या रहेगा, अब दो में से कोई एक डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर कह रहा है A*B, तो A इज अ लेस देन बी डॉलर का मतलब क्या है, बी लेस देन और इक्वल टू सी एट द रेट सी इक्वल टू डी परसेंटेज डी इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, एंड ई हैश एफ का मतलब क्या है, ई ग्रेटर देन एफ। हमें देखो क्या बोला है, डेफिनेटली ट्रू बोला है। यहाँ से अगर नॉट आता तो हमें डेफिनेटली फॉल्स देना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या दिया है, डेफिनेटली नॉट ट्रू बोला है, ठीक है। तो देखते हैं सी लेस देन इक्वल टू एफ, तो यहाँ पर क्या है, सी इज अ ग्रेटर देन एफ हो रहा है, तो ये गलत हो गया। देखिए यहाँ पर सी ग्रेटर देन एफ हो रहा है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो रहा है। अब हमें देखना है बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो बी एंड ई में तो ऑपोजिट साइन है, तो ये बनेगा नहीं। तो ऑप्शन बी मीन्स ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, बिकॉज दोनों हमारे सही नहीं हो रहे। अगर दो में से कोई भी एक अगर सही हो जाता है तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट सिंपल है, बिकॉज यहाँ पर क्या दिया है, और दिया है, यहाँ पर क्या है, ये और दिया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे ऑप्शन बी की तरफ,
ए हैश क्या, ए हैश का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ए इज अ ग्रेटर देन बी, बी स्टार, बी इज अ लेस देन सी, सी डॉलर, सी इज अ लेस देन और इक्वल टू डी, डी एट द रेट, डी इक्वल टू ई, एंड ई हैश, ई इज अ ग्रेटर देन एफ। जस्ट सिंपल है। तो अब बढ़ते हैं, हमें क्या दिया है, सी लेस देन और इक्वल टू ई, तो सी लेस देन और इक्वल टू, देखो ये बन रहा है हमारा यहाँ पर सी लेस देन और इक्वल टू ई, तो हमारा ऑप्शन बी यहीं पे सही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है और दिया है, कोई भी एक सही होना चाहिए, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं दूसरा वाला ऑप्शन बी एंड ई में क्या है, बी लेस देन ई हो रहा है, देखिए बी लेस देन ई हो रहा है, ठीक है, बी लेस देन डी, और डी और ई की वैल्यू सेम है तो बी लेस देन ई हो रहा है, तो इसलिए ये गलत है, बट हमारा एक तो सही है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब हमें आगे की ऑप्शन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि हमारा आंसर यहाँ पर जो है बी आ चुका है, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक बार देखिए, एक बार नहीं चाहे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 158 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 158 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, ए परसेंटेज बी, तो ए परसेंटेज, ए जो है वो परसेंटेज का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, सी स्टार, सी इज द लेस देन डी, डी एट द रेट इक्वल टू ई, एंड ई डॉलर एफ, ई डॉलर, ई इज अ लेस देन इक्वल टू एफ। देखिए इसका मतलब हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए हैश जो है वो डी है, तो ए इज अ हैश का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन है, ठीक है, ए ग्रेटर देन डी, जो कि ऑपोजिट साइन है, हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, डेफिनेटली नॉट ट्रू बोला है तो डेफिनेटली फॉल्स ही हुआ, तो ये हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, तो ये गलत है। सी स्टार एफ, तो सी स्टार का मतलब क्या है, सी लेस देन एफ, तो सी लेस देन एफ ये तो बन ही रहा है, समझ में आ रहा है, सी लेस देन एफ तो बन ही रहा है। उसी प्रकार हमें आगे क्या बोला है, बी हैश डी, तो बी हैश, बी इज अ ग्रेटर देन डी, बी इज अ ग्रेटर देन डी, देखिए ऑपोजिट साइन है, हम 1 सेकेंड डेफिनेटली नहीं बोल सकते। और यहाँ पर क्या बोला है, डी हैश एफ, तो डी हैश, हैश का मतलब क्या है, डी इज अ ग्रेटर देन एफ, तो यहाँ पर डी इज अ ग्रेटर देन एफ, तो देखो डी ये रहा और ये लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो होप सो हमने यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो डिकोड कर ही लिया है। तो देखिए हमने ऑप्शन जो पहला जो है यहाँ पर, ये जो पहला हमें जो दिख रहा है, ये जो पहला जो हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 158 में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहला वाला देखिए हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, बिकॉज ए ग्रेटर देन डी ऑपोजिट साइन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं बोल सकते। सी लेस देन एफ ये तो डेफिनेटली ट्रू हो रहा है, देखिए आप यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। अब बी एंड डी के बीच में भी ऑपोजिट साइड, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या रहता है, ऑप्शन यहाँ पर ये चौथा वाला ही हमारा सी हो रहा है, तो वैसा कोई है क्या, यस, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए ओनली फोर, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया था और थोड़ा सा अजीब भी था, आप जब फर्स्ट टाइम एग्जाम में देखोगे तब आपको थोड़ा सा अचंभित ज़रूर करेगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन जो है, हमने पहले क्वेश्चन में 7 मिनट ली थी, बट अब हमने एवरेज 3-3 मिनट के हिसाब से अब हमने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो होप्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 159 जो है बहुत इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो अभी। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 159 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए स्टार सी। अब ए स्टार, ए इज अ लेस देन सी एंड ई हैश, ई इज अ ग्रेटर देन बी, डेफिनेटली ट्रू। अब यहाँ पर एंड दिया है तो ये क्या होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, कोई ऑप्शन ए में जाते हैं, ए स्टार बी, ए इज अ
लेस देन बी, बी डॉलर, बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। एंड देखिए ए लेस देन सी तो सही हो गया। एंड क्या बोला है, एट द रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, इक्वल टू डी, डी परसेंटेज, डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ठीक है। एंड यहाँ पर लास्ट में बी है जो कि कहीं पर निकल गया है। एंड बी नहीं हो सकता जी, लेट्स सी, प्लीज़ वेट। यहाँ पर जो है वो एफ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एफ लिख देते हैं, दैट इज़ अ प्रिंटिंग एरर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ई हैश, ई इज़ ग्रेटर देन एफ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, ए लेस देन सी हो रहा है, यस हो रहा है, ए लेस देन सी हो रहा है। और आगे देखते हैं ई हैश बी, जबकि ई एंड बी में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइन, तो ऑप्शन ए नहीं बनेगा। रीज़न क्या है, यहाँ पर एंड है, ये दोनों के दोनों सही होने चाहिए, यहाँ पर कोई एक ही सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ए स्टार डी, अब ए स्टार डी, ए इज़ लेस देन डी, डी डॉलर, डी इज़ लेस देन इक्वल टू बी, बी परसेंटेज सॉरी बी स्टार, बी इज़ लेस देन सी, सी एट द रेट, सी इक्वल्स टू ई, एंड ई हैश, ई इज़ ग्रेटर देन एफ, ठीक है। तो बढ़ते आगे, ए स्टार सी, ए इज़ लेस देन सी, देखो ये हो रहा है वंस अगेन। एंड क्या ई ग्रेटर देन बी बन रहा है, नहीं बन रहा है, ई ग्रेटर देन बी नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत है। वंस अगेन ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं, ए स्टार, ए इज़ लेस देन बी, बी हैश सी, बी हैश सी, ठीक है। तो बी हैश सी की बात करें तो ग्रेटर देन सी, सी स्टार सॉरी सी परसेंटेज डी, सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, एंड डी स्टार, डी इज़ लेस देन ई, ई डॉलर एफ, ई डॉलर, ई इज़ लेस देन इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए टू सी में ही ऑपोजिट साइन है, तो ये नहीं बनेगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी की बात करें तो ए एट द रेट बी, ए एट द रेट, ए इक्वल टू बी, बी स्टार, बी इज़ लेस देन डी, डी एट द रेट, डी एट द रेट का मतलब क्या है, इक्वल टू सी, तो ए लेस देन सी बन रहा है, यस सही है। एंड सी परसेंटेज, सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई, एंड ई एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पर, इक्वल टू एफ, ई इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर क्या है, ई इज़ ग्रेटर देन बी, तो क्या ई और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। आप ऑप्शन ई मार्क कर दोगे, बट मार्क करने से पहले मैं आपको रोकना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो है हमने एक छोटी सी गलती की है। गलती क्या है, हमें क्या बोला है, ई ग्रेटर देन बी है, और यहाँ पर हमने बी टू एफ को कंपेयर किया था। एक्चुअल में हमारा क्या है, बी इज़ लेस देन सी, एंड सॉरी बी इज़ लेस देन ई, तो क्या बनेगा, ई ग्रेटर देन बी बनेगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, जो कि हमने अर्लियर गलत किया था। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने ए बी सी डी वापस से जब डी ऑप्शन सॉल्व कर रहा था, तब मेरी नज़र ए बी सी पे के ऊपर भी गई, तो वहाँ पर मैंने देखा बी लेस देन ई हो रहा है, यानी कि ई ग्रेटर देन बी बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो कभी कभी क्या करते हैं हम कि देखिए, जब हम अगला ऑप्शन जब सॉल्व कर लेते हैं ना, तब मैं एक बार वापस से गो थ्रू कर लेता हूँ। जब नन ऑफ दिस आंसर आने लगता है ना, तब एक बार गो थ्रू कर लो, तो शायद आपको आंसर मिल जाए। अब इसमें क्या होता है कि आपके एरर डिटेक्शन हो गई। अब देखो, मेरी भी जो गलती हो रही थी, जैसे ही मेरा ऑप्शन ई आ रहा था, तो मैंने सबसे पहले फटाफट नज़र घुमा ली, विद इन 10 सेकंड में मैंने पूरे क्वेश्चन के ऊपर नज़र घुमा ली, तो मुझे मालूम पड़ गया यार ऑप्शन बी मेरा सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर आएगा, न कि नन ऑफ दिस। तो होप सो आपको क्लियर है। तो ये मेथड का भी आप इस्तेमाल करके आप अपने मार्क्स बचा सकते हो, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, जब जैसे ही नन ऑफ दिस आंसर आए ना, तो एक बार गो थ्रू करना ही करना है। अगर आप गो थ्रू नहीं करोगे, एक बार रिफर नहीं करोगे, तो आपके इसी तरीके से मार्क्स जाने की संभावना है, आप नन ऑफ दिस आंसर मार्क करके आ जाओगे, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको क्या होगा, इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, जैसे अभी हमें मिली थी। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 160। देखिए क्वेश्चन नंबर 160 जो है टोटली थोड़ा नया प्रकार का है। वैसे तो अर्लियर हमने ये डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ में सॉल्व कर लिए हैं ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 160। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक इन फॉलोइंग बिलो सच दैट बोथ ए परसेंटेज डी। तो ए परसेंटेज का मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, एंड बोला है और नहीं बोला, यानी कि दोनों होने चाहिए। सी हैश, सी इज ग्रेटर देन एफ, ये दोनों डेफिनेटली क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। हमें डेफिनेटली नॉट ट्रू दिया है या ट्रू दिया है, ये हमें देखना है। तो चलो अब हम इसे डिकोड करते हैं।
तो हम सी एंड डी के स्पेस वैसे के वैसे रखेंगे, बाकी को डिकोड कर देते हैं। परसेंटेज का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और सी और डी के बीच में स्पेस बाकी रखो। यहाँ पर हम नोटेशन रखेंगे, यहाँ पर डी लिख दो, डी हैश, डी इज अ ग्रेटर देन क्या बनेगा ई, एंड ई परसेंटेज, ई इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बनेगा, एफ बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर आंसर क्या देना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू देना है, समझिए आप, मुझे सबसे आपको है ना एकदम सिंपल वे में बता देता हूँ। अगर यहाँ पर देखो सभी जो डायरेक्शन से वो एक ही साइड में जा रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और हमें रिलेशन पूछा है डी के, ए और डी के बीच में, तो हमने यहाँ पर ए और डी के बीच में रिलेशनशिप देना है। तो या तो यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए, इस चीज़ से आप सहमत हो? बताइए, कमेंट करके ज़रा बताइए कि क्या आप इस चीज़ से सहमत हो कि इक्वल टू आना चाहिए एक बार, और या तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, दो में से कोई एक आएगा। अगर आप यहाँ पर ग्रेटर देन कर देते तो एक ग्रेटर देन इक्वल टू डी तो बन ही नहीं सकता, या ना ही लेस देन अगर हमने कर दिया तो ये भी नहीं बन सकता। तो हमारे इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, बात सही है? तो ये दो में से एक नोटेशन आएगा। अब हमें एंड बोला है, तो सी ग्रेटर देन एफ, तो सी ग्रेटर देन एफ कब पॉसिबल है? या तो यहाँ पर हम देखिए ग्रेटर देन करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू करेंगे एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू करेंगे, जस्ट सिंपल है, ये तीनों चीज़ें करेंगे। मैं सिर्फ इस नोटेशन की बात कर रहा हूँ, सी ग्रेटर देन एफ की। तो पहले जो है हमने ए टू डी देखा, ठीक है, अब हम सी टू एफ देख रहे हैं ओनली, ठीक है। तो ये तीनों नोटेशंस चलेंगे। देखिए आप, इसमें हमारा यही कंक्लूजन बनेगा अगर हम सी एंड डी के बीच में यही रखते तो। अब देखिए आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, हमें दोनों को मिलान करना है, यहाँ पर दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को मैच करना है, ठीक है, इन दोनों को मैच कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन जो है ये वाला ज़्यादा है, अगर हम ये यहाँ पर रख देते हैं तो ए ग्रेटर देन डी बन जाएगा, ना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू डी बनेगा। तो ये हमारा ग्रेटर देन तो ऑप्शन निकल गया। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, ठीक है। होप सो क्लियर है आपको। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का नोटेशन क्या है, परसेंटेज है, जो कि यहाँ पर दिया है, ये देखो। एंड इक्वल टू का नोटेशन क्या है, एट द रेट है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 और 3, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। 1 एंड 3 दोनों आए तो भी चलेगा, दो में से कोई एक आएगा तो भी चलेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। देखते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है, देखिए ऑप्शन सी, ठीक है, ये रहा ऑप्शन सी, 1 एंड 3। एक्चुअली मेरा ये मानना है यहाँ पर एंड की जगह पे और आना चाहिए, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, बिकॉज इसमें से कोई एक नोटेशन ही आएगा, ठीक है, जो सिंपल है। ये हम एक साथ दो नोटेशन नहीं रख सकते, या तो हम मीन्स इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू, या इन दोनों में से एक ही रखेंगे यहाँ पर। अब ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो ठीक था, बट ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू इटसेल्फ दिया गया है, और यहाँ पर दूसरा क्या है, इक्वल टू, यानी कि हमें दो में से कोई एक नोटेशन रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर और आना चाहिए, जो कि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। होप्स आपको क्लियर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये इरेज कर लेते हैं ताकि किसी को कोई ये ना हो, दिक्कत ना हो। देखिए आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज इसमें कंसेप्ट ही ऐसे है, थोड़े से टिपिकल के कंसेप्ट है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये उसी प्रकार के हैं, ठीक है। ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है और लॉजिकल है, ठीक है। तो होप सो आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ। अब देखिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ऑलरेडी 23 मिनट्स हो चुके हैं, 23-24 मिनट्स के आसपास हो चुके हैं। अब हम बढ़ते आगे। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक द इन फॉलोइंग बिलो सच दैट बोथ बी स्टार ई। तो बी इज़ अ ओके, इसमें थोड़ा मार्किंग का प्रॉब्लम है, तो बी इज़ अ लेस देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन है, बी लेस देन ई, एंड एफ हैश, एफ इज़ अ ग्रेटर देन बी। देखिए हमें यहाँ पर ऑलवेज देखना है कि यहाँ पर एंड दिया है या और दिया है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड यहाँ पर डेफिनेटली नॉट ट्रू दिया है या डेफिनेटली ट्रू दिया है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, हम बढ़ते आगे, स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, डिकोड करते हैं। ए एट द रेट ए इक्वल्स टू बी, बी डॉलर बी इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू सी, सी के बाद स्पेस छोड़ दो, डी कर दो, डी एट द रेट डी इक्वल्स टू ई, ई
स्टार इज लेस देन एफ एंड एफ डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पर, लेस देन और इक्वल टू जी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बी लेस देन ई करना है। ठीक है, बी स्टार ई है तो बी लेस देन ई है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ये हमें डेफिनेटली ट्रू करना है, या तो लेस देन आएगा या तो बस लेस देन ही आएगा, लेस देन ही पॉसिबल है। अगर हमने यहाँ पर इक्वल टू कर दिया तो बी इज ए लेस देन इक्वल टू डी बन जाएगा, एंड यहाँ पर डी की वजह से यहाँ पर ई के ऊपर भी इफेक्ट जाएगी, तो बी लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर यही सही होगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं, और एफ अगर हम लेस देन लिखते तो क्या बनेगा, एफ इज अ हैश बी, तो एफ इज अ ग्रेटर देन बी। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं लेस देन, तो बी लेस देन, देखिए यहाँ पर मैंने केवल लेस देन लिखा है, ये लाइन पहले वाली है, इसमें गड़बड़ी मत कीजिए। बी लेस देन डी, तो बी लेस देन एफ बी बन जाएगा, तो एफ ग्रेटर देन बी बनेगा, यानी कि यहाँ पर केवल लेस देन आएगा। लेस देन का मतलब यहाँ पर क्या बनता है, स्टार, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें समझने के बाद हमारा टाइमिंग कितना बचा, केवल हमने 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 162, which of the following makes f hash d, f is a greater than d, d डॉलर b, d is a less than or equals to b, डेफिनेटली ट्रू। कौन सा डेफिनेटली ट्रू बना रहा है। ठीक है, तो आप इसको डिकोड करना शुरू कर दो। ठीक है, आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें जो स्पीड का जो मैटर है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे, a एट द रेट b, a एट द रेट a इक्वल्स टू b, b डॉलर b इज अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, c स्टार c इज अ लेस देन d, d हैश d इज अ ग्रेटर देन e, एंड e स्टार e इज अ लेस देन f। तो हमें क्या बोला, f ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो क्या f ग्रेटर देन b बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए यहीं पे खत्म हो गया। देखिए पहले स्टेटमेंट को समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स f हैश d, तो f हैश d का मतलब क्या, f ग्रेटर देन d एंड d लेस देन और इक्वल्स टू b, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, f एंड d के बीच में रिलेशनशिप ही नहीं बना, ठीक है, ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत हो गया। उसी तरीके से हम b को सॉल्व करते हैं, a स्टार a इज द लेस देन, क्या बनेगा, b बनेगा, b एट द रेट का मतलब क्या है, इक्वल्स टू c, c परसेंटेज c इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, d हैश d इज ग्रेटर देन e एंड e लेस देन f। वंस अगेन f एंड d ऑपोजिट साइन, खत्म हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ऑप्शन सी को करते हैं, a परसेंटेज a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, b स्टार b इज लेस देन c, c डॉलर c इज लेस देन इक्वल्स टू d, d एट द रेट d इक्वल्स टू e एंड स्टार का मतलब क्या है, लेस देन f। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, f एंड d को देख लेते हैं, f d इज लेस देन f, यस। तो देखिए यहाँ पर बन रहा है f इज ग्रेटर देन d, देखो d लेस देन f बन गया, बट और दूसरा क्या बन रहा है, d इज ग्रेटर देन b, d ग्रेटर देन b बन रहा है। देखिए b लेस देन d नहीं बन रहा है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये वाला भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें कंबाइंड स्टेटमेंट ही दिया गया है, इसी स्टेटमेंट को देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन डी की तरफ, a ग्रेटर देन b, b परसेंटेज b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। ठीक है, c एट द रेट c इक्वल्स टू d, ठीक है, c इक्वल्स टू d, d स्टार d इज अ लेस देन e, ठीक है, e इज अ लेस देन f। ठीक है, अब बढ़ते हैं, तो देखिए f ग्रेटर देन d बन रहा है, d इज अ लेस देन f, देखिए d लेस देन f, आप इसका उल्टा ले लो तो भी चलेगा, d लेस देन f, यस f ग्रेटर देन d बन रहा है। देखिए एंड क्या b ग्रेटर देन इक्वल्स टू d बन रहा है, देखो d b ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, यानी कि d लेस देन और इक्वल्स टू b। देखिए हो गया, बाय डिफॉल्ट सेट हो गया। तो अब हम इन दोनों का मिलान करेंगे, तो इसको f ग्रेटर देन d पहले लिखना पड़ेगा एंड d
लेस देन इक्वल टू बी उसके बाद में। तो ऑप्शन डी आपका सही बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए हमें जो है क्वेश्चंस को इसी तरीके से टेकल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही निकला है। तो कई बार आपकी धीरज की कसौटी भी होती है, कई बार क्या होता है ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, तो कैंडिडेट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, यार सर कितना सॉल्व करना है। और ऊपर से पांचवा जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दिस होता है, तो हमें बार बार हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि नन ऑफ दिस तो कहीं पर नहीं है हमारा आंसर, ठीक है। और नन ऑफ दिस जैसे ही आंसर आता है तो एक बार हमें गो थ्रू या रीचेक तो करना ही पड़ता है। हाँ, अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है ना तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। होप्स आपको क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 163 थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूँगा, आज आधा घंटा मैंने पूरा ले लिया है, 30 मिनट्स। अब देखते हैं, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ बैंक फॉलोइंग बिलो सच दैट बोथ बी परसेंटेज ई एंड, यहाँ पर क्या दिया है, वन सेकेंड देखिए, एंड दिया है, डी डॉलर जी आर डेफिनेटली क्या दिया है, ट्रू दिया है। तो देख लेते हैं, बी परसेंटेज, बी इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू ई एंड क्या बोला है, डी डॉलर जी, डी डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू जी। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इसके मीनिंग निकालने हैं। ए हैश, ए इज़ अ ग्रेटर देन बी, ठीक है। उसके बाद बी एट द रेट बी इक्वल टू सी, सी परसेंटेज सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डी के बाद स्पेस ई डॉलर एफ, डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू एफ एंड एफ एट द रेट इक्वल टू जी, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बढ़े, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। देखिए इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, तभी तो बनेगा। यहाँ पर ई है ना, तो देखिए आपको क्या करना है, इसको पूरी तरीके से कंपेयर करना है। तो b इक्वल टू सी, बी इक्वल टू, ये इक्वल से थोड़ी लिखने में क्या है, क्या ये पैड नया है तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाती है। p इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अब d इक्वल टू ई करेंगे या d ग्रेटर देन इक्वल टू ई करेंगे तभी बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर जो है वो यहाँ से कन्फर्म होगा। एंड बोला है तो d लेस देन इक्वल टू जी बोला है, तो d जो है वो लेस देन इक्वल टू जी कब बनेगा, अगर यहाँ पर मुझे बताइए, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया तो d ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई लेस देन इक्वल टू एफ एंड एफ इज इक्वल टू जी, तो ऑपोजिट साइन बनेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू निकल जाएगा, बचेगा क्या, इक्वल टू ही बचेगा। अगर हम यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं तभी हमारा आंसर आ रहा है। देखिए आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं वंस अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पूरा स्टेटमेंट हम वापस से लिख देते हैं, ए ग्रेटर देन बी, बी इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड डी इक्वल टू ई। अब मैं फिलअप कर रहा हूँ उस प्लेस को, E इज लेस देन इक्वल टू एफ एंड एफ इक्वल टू जी, तो क्या बनेगा, देखिए अब आपका D लेस देन इक्वल टू जी बनेगा। इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं। अगर हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया ना तो ये ऑपोजिट साइन बन जाती है, ठीक है। तो होप्स आपको पूरी तरीके से क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन ई बनेगा, जो कि इसके पीछे छुपा है, देख लीजिए आप ज़रा ध्यान से, ठीक है। मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो होप्स आपको पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, एक बार वापस से वहीं पर जाके वो क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लीजिए एंड देन उसे वापस से रिसॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। देखिए आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट क्या है कि एक्सप्लेनेशन मैं पूरा देना चाहता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू इफ ए हैश बी, ए हैश बी, तो यहाँ पर क्या बोला है, ए हैश बी का मतलब क्या है मुझे बताएंगे। ए इज अ ग्रेटर देन बी, बी एट द रेट बी इक्वल टू सी, सी हैश सी इज ग्रेटर देन डी, डी एट द रेट डी इक्वल टू ई एंड ई डॉलर इज अ लेस देन और इक्वल टू एफ, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं, सी हैश एफ, तो सी इज अ ग्रेटर देन एफ। अब देखिए सी ग्रेटर देन एफ बन रहा है, हमें क्या बताना है यहाँ पर, डेफिनेटली ट्रू बताना है, डेफिनेटली ट्रू इफ। अगर ये सही है तो इसमें से कौन सा सही है, तो ये तो गलत ही होगा। एफ परसेंटेज डी, तो एफ इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो एफ इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू डी,
तो क्या ये बनेगा? देखो डी इज अ लेस देन इक्वल टू एफ, तो ये बन रहा है, ठीक है। बट हमारा ये ऑप्शन नहीं, हमारे नीचे ऑप्शन दिए गए। तो देखिए इसके साथ क्या दिया गया है, सेकंड एंड थर्ड, तो हमें थर्ड भी एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या ओनली सेकंड भी हो सकता है, यानी कि हमारे पास ये सब ऑप्शंस जो है ना अब एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। बी परसेंटेज ई को सॉल्व करते हैं। बी इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो बी ग्रेटर देन ई है, ना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो देखिए आपका थर्ड ऑप्शन भी निकल गया है। तो एक्चुअल में अगर मैं पहले कहने ही जाऊँ तो ऑप्शन डी ही आएगा, बट फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं ये चौथा ऑप्शन जो है, यहाँ पर जो चौथा आपको कंक्लूजन दिया गया है वो हम सॉल्व करना चाहते हैं। ई इज़ अ ग्रेटर देन ए, तो बताइए ई ग्रेटर देन ए बनेगा? नहीं, ए ग्रेटर देन ई बन रहा है और ई इज़ अ लेस देन ए बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है ओनली सेकंड आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ओनली सेकंड वन इज़ अ ट्रू, यानी कि जो सेकंड कंक्लूजन है वही हमारा फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। होप सो आपको पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी फॉर दैट, आज आपका लेक्चर बहुत ही लंबा गया है। होप सो आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। देखिए इसके जो मार्क्स है ना, इसके मेंस में 5 मार्क्स कंपलसरी है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप कोई भी गलती ना करें। जो भी गलती वाले पॉइंट्स है ना वो हम क्लास में डिस्कस कर लें। ये लेक्चर्स में हम पूरी तरीके से डिस्कस कर लेंगे ना, तो आपको पूरी तरीके से सहायता मिल जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए परसेंटेज बी, तो परसेंटेज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एंड डी स्टार एफ, डी इज लेस देन एफ, डेफिनेटली नॉट ट्रू, मीन्स ये गलत ही होना चाहिए। डज नॉट मेक, देखो आपको क्या होता है, कई लोग नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, आप इसकी लैंग्वेज का मतलब समझिए कि किसको नहीं बना रहा है, सही नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये होता है जो नीचे दिया गया है इन दोनों को सही नहीं बना रहा है, यानी कि ये गलत ही बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये सही बनाएगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? वो वाला हमारे आंसर मार्क नहीं करना है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 के ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं हम। ऑप्शन ए जो दिया गया है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी स्टार, सी इज लेस देन डी, डी डॉलर, डी इज लेस देन इक्वल टू ई एंड ई हैश, ई इज ग्रेटर देन एफ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी जो कि बन रहा है, देखिए डायरेक्टली बन रहा है, और यहाँ पर एंड दिया है। अगर ये और होता ना तो ये हम सही कर देते हैं, हम इसको आगे सॉल्व भी नहीं करते, ठीक है। और सॉल्व भी करते तो ये गलत होना चाहिए, फिर समझ में आ रहा है, ये गलत होना चाहिए। तो जस्ट सिंपल है डी लेस देन एफ, तो डी लेस देन एफ, ठीक है। तो डेफिनेटली नॉट ट्रू, क्या बोला है? डेफिनेटली नॉट ट्रू। तो ये प्रोबेबिलिटी तो ट्रू हो सकता है, हम इसको डेफिनेटली फॉल्स बोल सकते हैं क्या? नहीं। डेफिनेटली ट्रू बोल सकते हैं क्या? नहीं। ये डेफिनेटली नॉट ट्रू बोला है, मीन्स डेफिनेटली फॉल्स ही होना चाहिए। तो क्या हम इसको डेफिनेटली फॉल्स बोल सकते हैं? मुझे बताएंगे, जल्दी से कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसको हम डेफिनेटली ट्रू भी नहीं बोल सकते, डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं बोल सकते, ठीक है। हालांकि ये जो है वो आइदर और वाला केस है, ठीक है। बट हमें क्या बोला है यहाँ पर एंड बोला है, यानी कि दोनों जो है कंपलसरी फॉल्स होनी चाहिए। यहाँ पर तो यही फॉल्स हो रहा है, डेफिनेटली नॉट ट्रू नहीं होना, मीन्स ये फॉल्स ही हुआ ये। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो अगर आप आंसर देना चाहते तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर ये तो सही हो रहा है और यहाँ पर और नहीं दिया है, एंड दिया है। अगर और दिया था तो दो में से कोई एक हमारा गलत होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो रहा है, तब हमारा ये आंसर हो सकता था, बट यहाँ पर एंड बोला, यानी कि दोनों डेफिनेटली फॉल्स होने चाहिए। होप सो क्लियर है आपको। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है। सी एट द रेट का मतलब क्या है? इक्वल टू डी, डी स्टार, डी इज लेस देन ई एंड ई लेस देन एफ, ये बन रहा है। तो देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये तो सही हो रहा है, ठीक है। हमें नॉट ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला? डी लेस देन एफ, डी लेस देन एफ बन रहा है, यानी कि दोनों सही हो रहे हैं। अगर यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू होता ना तो ये सही होता, बट यहाँ पर क्या बोला है? डेफिनेटली नॉट ट्रू, तो ये अभी ये गलत हो जाएगा। अभी हमें ये दोनों के दोनों गलत चाहिए। होप सो समझ में आ रहा है आपको पूरी तरीके से। अब आगे बढ़ते, ए स्टार, ए इज लेस देन बी, बी परसेंटेज, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी एट द रेट, सी इक्वल टू डी, ठीक है। डी डॉलर,
डी लेस देन इक्वल टू क्या है ई लेस देन इक्वल टू एफ है। तो देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बोल सकते हैं हम, डेफिनेटली नहीं बोल सकते, तो ये गलत है यहाँ पर। यानी कि अब हमें देखना है कि ये वाला सही हो रहा है या नहीं। डी लेस देन एफ, यहाँ पर क्या बोल रहा है डी लेस देन एफ, ठीक है। अब हम मुझे बताओ क्या आप इसे डेफिनेटली फॉल्स बोल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, इसको हम डेफिनेटली फॉल्स बोल सकते हैं। ये डेफिनेटली फॉल्स ही है। रीज़न क्या है? डेफिनेटली नॉट ट्रू का मतलब क्या है? ये डेफिनेटली ट्रू है ही नहीं। देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, डी लेस देन एफ और डी इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डी लेस देन एफ और डी इक्वल टू एफ, इन दोनों में से कोई एक बनेगा। तो डी लेस देन एफ जो है वो हम डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते, बिकॉज इन दोनों में से कोई एक है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स ही हुआ। तो जस्ट सिंपल, अगर सही होता तो ये प्रोबेबिलिटी आती ही नहीं। समझ में आ रहा है? अगर डी लेस देन एफ होता तो डी इक्वल टू एफ होता ही नहीं। तो इसकी वजह से हमारा जो है ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बनेगा, जो कि हमारा आंसर है। तो गाइज आज होप सो मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाया है। 10 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और इसका जो वेटेज है वो आपको मेंस के एग्जामिनेशंस में आएगा। मैंने आपको ए टू जेड पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करके दिए हैं। होप सो आपको पसंद आए हैं। अगर आपको पसंद आए हैं एक्सप्लेनेशंस तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट्स है तो, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करने को बोलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको इनइक्वालिटी से टॉपिक आता है और ये वाले कंटेंट नहीं समझ में आ रहे, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके दोस्तों को ज़रूर इसकी सहायता मिलेगी। होप सो कि आज का लेक्चर्स में आपको इनइक्वालिटीज़ पूरी तरीके से समझ में आया है, ठीक है। अगले जो सेशन में जो हैं हम जो इनइक्वालिटीज़ के जो टॉपिक लेने वाले हैं वो कुछ अलग हैं, वो डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ के हैं। उसके भी हम 5 से 10 ही क्वेश्चन लेंगे। इसके ऊपर मैं ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लेने वाला, केवल 5 से 10 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेशन में लूँगा, उसके बाद मैं इनइक्वालिटीज़ स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि मैंने इसमें जो है पूरे जो कंटेंट्स है वो पूरी तरीके से कवर कर लिया। सभी प्रकार के कंटेंट्स आ गए, कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो मैंने बाकी रखा हो। और फिर भी अगर कोई आने वाले एग्जामिनेशन में कोई अपडेशंस आता है तो उस हिसाब से मैं इसमें लेक्चर्स में बढ़ोतरी करूँगा। सो डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में इसी समय। होप सो कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करेंगे। Thank you for watching this video. There is a humble request to share my video to all of your friends and relatives. Thank you very much guys.